सपने वो नहीं हैं जो नींद में आते हैं, सपने तो वो हैं जो नींद आने नहीं देते हैं। इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ के चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ देश के 11वें राष्ट्रपति और एक महान साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम के बारे में। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। कमज़ोर आर्थिक परिवार में उनका जन्म हुआ था। पेशे से उनके पिता एक नाविक थे। एक बार वह अपने विद्यालय में प्रमुख शास्त्री के बेटे के साथ बैठे। फिर शिक्षक ने यह देख के सोचा कि एक मुसलमान प्रमुख शास्त्री के बेटे के साथ कैसे बैठा। उन्होंने कलाम को थप्पड़ लगा के पीछे बैठा दिया। उस दिन उन्होंने ये संकल्प ले लिया कि मैं पीछे बैठ के दुनिया को बदलूंगा। आर्थिक कमी के वजह से उन्होंने एक छोटी उम्र से अखबार बेचना शुरू कर दिया। एक बार इनके घर से बहुत दूर एक शिक्षक बहुत अच्छा गणित पढ़ाया करते थे और बोले कि जो बच्चा 4 बजे सुबह नहा धो के आएगा उसे मैं फ्री में पढ़ाऊँगा। वो चाहे आंधी आए या तूफान, कलाम सुबह 4 बजे नहा धो के पहुँच जाते थे। एक बार उनकी गणित की कक्षा चल रही थी और वह गणित की कक्षा के बजाय दूसरी कक्षा में चले गए। तब उनके शिक्षक ने कहा कि जब तुम्हें यही नहीं पता है कि तुम्हारी कक्षा कौन सी है, तब तुम गणित क्या पढ़ पाओगे। और फिर उस घटना के बाद उन्होंने गणित में इतनी पढ़ाई की कि उन्होंने गणित में 100 में से 100 अंक लाए। यह देखकर उनका शिक्षक भी हैरान हो गया। एक बात दिल में बैठा लो कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। दोस्तों, ये बात है 1997-98 की, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। उस समय उन्हें एक कमज़ोर प्रधानमंत्री के तौर पर लोगों के खूब ताने सुनने पड़ते थे और फिर इन्हीं तानों से बचने के लिए उन्होंने फैसला किया कि वह पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि उनकी सरकार सुरक्षा को कितनी अहमियत देती है। और फिर उन्होंने मिसाइल मैन से जाने जाने वाले APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया। दरअसल 1952 में CV रमन को छोड़कर और किसी भी वैज्ञानिक को इस पुरस्कार के लायक नहीं समझा गया था। जब ये खबर APJ अब्दुल कलाम जी के पास पहुंची तब वह काफ़ी खुश भी थे लेकिन काफ़ी नर्वस भी थे। वह इसलिए क्योंकि उनके पास समारोह में पहन के जाने के लिए ना तो अच्छे कपड़े थे और ना ही जूते। तब ये बात उन्होंने अपने कलीग और महान रॉकेट साइंटिस्ट सर CV रमन जी को बताई। तब वह हंस पड़े और बोले, कलाम, तुम्हें कोई स्पेशल कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, तुमने पहले ही से सफलता के कपड़े पहने हुए हैं और तुम्हें दिखावा भी नहीं करना है। हालांकि सर APJ अब्दुल कलाम ने जुगाड़ से सूट बनवा तो लिया पर वह उसमें आरामदायक फील नहीं कर रहे थे और बार बार अपने हाथों से टाई को सही करते रहे थे पूरे समारोह के दौरान। दोस्तों, इसी तरह एक बार की बात है जब किसी बैठक में इंदिरा गांधी ने अब्दुल कलाम का परिचय अटल बिहारी वाजपेयी जी से कराया। तब वाजपेयी जी ने उनसे हाथ मिलाते हुए बल्कि उन्हें गले लगा लिया। तब ये देखते हुए इंदिरा गांधी ने शरारती ढंग से वाजपेयी जी की चुटकी लेते हुए कहा कि अटल जी, शायद आपको पता नहीं हो कि कलाम जी तो मुसलमान हैं। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी को कहा, अब्दुल कलाम ना हिंदू हैं और ना ही मुसलमान, वह तो एक भारतीय
और वैज्ञानिक महान हैं। और फिर 1974 में जब भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्टिंग प्रोग्राम सफलतापूर्वक पूरा किया तो इस प्रोग्राम में APJ अब्दुल कलाम जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। और दोस्तों, वह आगे चल के 2002 को भारत देश के राष्ट्रपति बने। और दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम जी का स्वभाव बड़ा ही सरल था। एक बार की बात है, वह राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन्स में टहल रहे थे। उसी दौरान एक मोर अपना मुंह अच्छे तौर से खोल नहीं पा रहा था। उसी दौरान उन्होंने पशु पक्षियों के डॉक्टर को बुलाया और उसके चेकअप करने का आदेश दिया। चेकअप के दौरान पता चला कि मोर के मुंह में एक ट्यूमर है। तब सर APJ अब्दुल कलाम ने फौरन उसके ऑपरेशन का आदेश दिया। ऑपरेशन होने के बाद मोर ठीक हो गया। इसी घटना से आप जान सकते हैं कि APJ अब्दुल कलाम जी का स्वभाव कितना सरल था। आज के नेता जहां भ्रष्टाचारी हुआ करते हैं, तो APJ अब्दुल कलाम जी देश के प्रति पूरे ही समर्पित थे। एक बार की बात है, जब उन्होंने अपने परिवार को राष्ट्रपति भवन बुलाया, तो फिर जब उनका परिवार राष्ट्रपति भवन से चला गया, तब उन्होंने अपने परिवार के पूरे खर्चों का एक हिसाब बनाया और 3.5 लाख रुपए अपने अकाउंट से खर्चों के तौर पर कटवा दिए। और फिर दोस्तों, 2007 में जब उनका राष्ट्रपति का कार्यालय समाप्त हुआ, तब उनके आराम करने की उम्र आ गई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने नवयुवकों को प्रेरित करने में अपना पूरा जीवन समाप्त कर दिया। उनका पूरा जीवन देश को समर्पित रहा। और फिर 27 जुलाई 2015 को एक अध्यापन कार्य के दौरान उनको दिल का दौरा आया और वह हम सबको छोड़ के चले गए। और दोस्तों, सर APJ अब्दुल कलाम जी ये कहा करते थे कि जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि ये हमारे अंदर छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को भी ये जान लेने दो कि आप उनसे भी ज़्यादा कठिन हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे कुछ प्रेरणा मिली होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।